तो जिस प्रकार से लगातार ये सफ़र जो है वो जारी है, जो कि आज देवप्रयाग से शुरू हुआ था और उसके बाद जो है विदाकुटी और उसके बाद जो है वो ये सीताकोटी, दो जगह जो है वो हमने आज पार कर ली है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सर जो है वो किसी के चेहरे पे कोई थकान नहीं लग रही है और सब बिल्कुल जो है वो सकुशल लग रहा है। आपने ट्रैक किया है, क्या कुछ कहेंगे इस अनुभव के बारे में? नहीं, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। मैं ट्रैक के बारे में पहले कहना चाहूँगा, बहुत एक तो हरा भरा ट्रैक है। एक तरफ अगर हम देखें तो गंगा जी अपना रास्ता आगे बढ़ा रही हैं, एक तरफ ऑल उदर रोड है, गंगा जी के दाहिनी तरफ ऑल उदर रोड और बाईं तरफ ये पुराना बद्रीनाथ पैदल मार्ग है, जो सीता पथ के रूप में भी जाना जाता है। माता सीता ने इसी रास्ते जब वन गमन किया था और भू समाधि ली थी, तो इसी रास्ते से वो निकली हैं, ऐसी मान्यता है। तो बहुत सुंदर लगा, एडवेंचर भी है, रोमांच भी है और खूबसूरती भी है। जैव विविधता की दृष्टि से भी रास्ते में हम देखते आ रहे हैं तमाम तरह के यहाँ पर वृक्ष हैं, कंदमूल हैं, बड़ी संख्या में बरगद के पेड़ हैं, बेल के पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं, बहुत ही तमाम तरह की देखिए आप यहाँ पर हरा भरा और तमाम तरह की वनस्पतियाँ हैं, पक्षी यहाँ पर हैं, छोटे छोटे जीव यहाँ पर हमने देखे रास्ते में। तो तमाम विविधताओं से भरा है। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो ट्रैकिंग के शौकीन हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये ट्रैक है। मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बहुत सरल भी नहीं है, तो बहुत खूबसूरत ये ट्रैक है। और ये जो सीतासेन जहाँ पर हम इस समय बैठे हैं, ये एक बहुत सुंदर मैदान यहाँ पर है। नीचे 100 मीटर 50 मीटर की डिस्टेंस पर शायद गंगा जी यहाँ से होंगी। तो एक आध्यात्मिक दृष्टि से, ध्यान की दृष्टि, योग की दृष्टि से बहुत सुंदर है। अगर जो है वो यहाँ पे सरकारें ध्यान दें और साथ के साथ जो है वो स्थानीय लोग भी प्रयास करें, तो कहीं ना कहीं आगामी समय में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक तो बहुत सुंदर ट्रैक है और साथ के साथ ही यहाँ पर जो है वो पलायन भी जो आज रोकने का प्रयास सरकार कर रही है, वो भी कहीं ना कहीं जो है उस पर अंकुश लगेगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। देखिए, ट्रैकिंग एक मैं कहूँ कि फैशन में भी आ रहा है। तमाम जो ट्रैकर हैं दूर दूर से, देश विदेश से ट्रैकिंग के लिए उत्तराखंड में आते हैं। अभी उनके कुछ सेलेक्टेड रूट हैं जहाँ पर वो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तमाम ऐसे वर्जिन एरिया है जहाँ पर नए नए ट्रैक डेवलप हो सकते हैं। और पर्यटन एक ऐसा व्यवसाय है जो कम खर्चे में, कम लागत में और अधिक लोगों को रोज़गार देने का काम करता है। जिस तरह से उत्तराखंड में पर्यटकों का रुझान बढ़ा है, वो मैं ये समझता हूँ कि देश में ये भी हो सकता है कि कहीं पहले दूसरे स्थान पर हो। बहुत पर्यटक यहाँ पर आ रहा है, धार्मिक पर्यटक आ रहा है, सैर सपाटे के लिए आ रहा है, एडवेंचर के लिए आ रहा है, रोमांच के लिए आ रहा है, राफ्टिंग के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर तमाम तरह की जो विविधता है, जो नेचर ने जो हमको दिया है, जो हमको बहुत खूबसूरत यहाँ पर जंगल दिए हैं, वन्य जीव दिए हैं। देखिए, हर तरह का, चाहे नौजवान हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, तमाम लोगों के लिए यहाँ पर पर्यटन के लिए तमाम तरह के आयाम यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो मैं समझता हूँ कि रोज़गार और जो बात आती है पलायन की, उसमें पर्यटन एक अहम भूमिका निभा सकता है। सर, जिस प्रकार से ये आपने यात्रा शुरू की है, तो जिसमें हमने देखा कि विदाकोटी में आदि शंकराचार्य जी के द्वारा जो मंदिर बनाया गया है, वो से हम स्वयं देख सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे मंदिर जो है वो उत्तराखंड के अंदर देखे हैं कि वो उस दौर का ही है, उस कलाकृति से ही बना है। तो उसके बाद जो है हमने आगे आके जो है वो सीताकोटी में भी देखा कि भगवान जो है वो शिव का शिवलिंग वहाँ पर जो है स्थापित है। तो लगातार ऐसे कहीं ना कहीं जो है वो प्रमाण मिलते जा रहे हैं, जो इस और संकेत कर रहे हैं कि जो ये हमारे पास जो ये प्रमाण आए हैं कि यहाँ पर जो है सीता मैया थी और यहाँ पर जो है वो उन्होंने भूगर्भ में समा गई थी। तो कहीं ना कहीं वास्तविक रूप में जो है ये सामने पे आ रहा है। और साथ के साथ दशरथांजल पहाड़ हमने जो है वो देखा और साथ में हमने शांता नदी जो है वो देखी। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो है वो साक्ष्यों के साथ प्रमाणित होती हुई नज़र आ रही है। देखिए, जब मैंने लगभग 4 साढ़े 4 साल पहले मुझे इसके बारे में जानकारी मिली,
तो मैंने कोशिश की, इस पर रिसर्च करने की कोशिश की कि आखिर ये बात के प्रमाण क्या है। तो फिर देवप्रयाग से अगर हम शुरुआत करें तो देवप्रयाग में दशरथांचल पर्वत है, और दशरथांचल पर्वत से जो नदी निकलती है उसका नाम है शांता नदी। शांता जो थी महाराजा दशरथ की बेटी थी, और जहाँ शांता नदी भागीरथी में मिलती है उसके ठीक सामने श्रृंगी ऋषि का आश्रम गुफा है, श्रृंगी गुफा के नाम से जाना जाता है। और श्रृंगी ऋषि जो थे वो शांता के पति थे। अगर देखिए वहाँ पर रघुनाथ जी का मंदिर है, प्राचीन रघुनाथ जी का मंदिर है। इधर अगर हम देखें तो गंगा के बाएं तट पर, जहाँ संगम है उससे कुछ ही दूरी पर, वहाँ पर रामचरण पादुका है। ये तमाम ऐसे प्रमाण हैं कि जो इस बात की ओर कहीं ना कहीं लोगों को ये विश्वास दिलाने में कामयाब हुए हैं कि जो बात कही जाती है कि यहाँ सीता जी ने यहाँ से वनगमन किया था और भू समाधि लिया था। अब आप ये देखिए कि आगे चलकर अगर हम देखें तो यहाँ पर सीता कुटी है, सीता सैन है, और तमाम इधर जो गांव हैं, इन गांवों की जो कुल देवी हैं वो माता सीता है। सीता जी का भू समाधि, वहाँ पर वर्षों से, सैकड़ों सालों से वहाँ पर मेला लगता है, और सीता जी के बालों का प्रसाद वहाँ पर महत्वपूर्ण माना जाता है। वहाँ पर लोग हल्की खुदाई करते हैं, उसमें छोटे बारीक बारीक कुछ बाल जैसी कोई चीज़ मिलती है, तो लोगों की मान्यता है कि माता सीता के ये केस है, तो उसको प्रसाद रूप में लोग अपने घरों में बड़ा शुभ मानते हैं। तो इस तरह के तमाम प्रमाण हैं। सितोन सिंह भजन सिंह जी ने लिखा कि सीतावन से ये सीतावन सितोन सिंह हुआ, अपभ्रंश होकर के कालांतर में। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी कि जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि माता सीता का जो समाधि स्थल है वो फलस्वाड़ी में है। तो आने वाले समय में हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि जिस प्रकार से अयोध्या में आज भव्य तरीके से भगवान राम का जो है वो मंदिर बनाया जा रहा है, तो आने वाले समय में उत्तराखंड के अंदर एक और धाम जो है वो सीता धाम जो है वो विकसित होगा। देखिए, जो जनता की जो आवाज़ है, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ इतने दिनों से, 3, 4, 5 वर्षों से, सब लोग चाहते हैं यहाँ पर भव्य मंदिर सीता माता का बने। और जब लोगों की भावनाएं, तो मुझे लगता है कि फिर उसे कोई रोक नहीं सकता है। वो भावनाएं निश्चित रूप से भव्य मंदिर के स्वरूप में बहुत जल्दी हमारे सामने आएंगी। जो यहाँ पर एक ट्रस्ट सरकारी स्तर पर बना है, और एक यहाँ पर समिति बनी है, हमारे लिंगवाल जी उसके अध्यक्ष हैं, संयोजक हमारे अंशया प्रसाद जी हैं। तो एक कमेटी निर्णय लेगी कि वहाँ पर क्या करना है, तो हम उनके साथ खड़े हैं। और मैं तमाम लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सीता माता का मंदिर का आज हमने संकल्प लिया है गंगा जल हाथ में लेकर के, तो हम इस संकल्प को पूरा करेंगे। तो ये थे हमारे साथ सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है वो बहुत ही जिस प्रकार से प्रमाण मिले हैं और इन्होंने जो है वो सफ़र किया है, तो ट्रैकिंग रूट का हो, चाहे यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र का हो, चाहे यहाँ पर धार्मिक क्षेत्र में हो, हर जगह से जो है वो कहीं ना कहीं इस जगह को विकसित किया जा सकता है। और इनका ये भी कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ इनकी नहीं, ये जो है वो लोकलों की लड़ाई है, लोकलों के लिए है, स्थानीय लोगों को, क्योंकि यहाँ पर रोजगार होगा, यहाँ पर जो है वो ट्रैक बनेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ का स्थानीय लोगों का पलायन रुकेगा और यहाँ का क्षेत्र का विकास होगा, और क्षेत्र का विकास होगा तो कहीं ना कहीं सरकार का भी विकास होगा, टैक्स में वृद्धि होगी।